सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद आदित्य। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। आज मैं बात करूंगा अंडरस्टैंडिंग और पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर। एक्चुअली लाइफ में ना हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम लोग बिना सोचे समझे या तो चीज़ों को अंडरस्टैंड एक्सेप्ट करते हैं या तो चीज़ों को डिनाई कर देते हैं। हम लोग कभी भी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं करते। अब ये क्यों होता है पता है? क्योंकि बचपन से ना अभी तक क्या हुआ, बचपन में हम लोग चीज़ों को काफ़ी इजीली एक्सेप्ट कर लेते थे। तो जैसे जैसे हम बड़े होते गए ना कहीं हमें पता लगा कि हमारे आसपास जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने रिसीव की थी उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें फॉल्स थी। इसलिए कहीं ना कहीं हमारा एक माइंड सेट बन जाता है। हम लोग ईजिली चीज़ों को डिनाई कर देते हैं कि भाई हमने ये चीज़ नहीं देखी, ये हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने काफ़ी सारी फेक चीज़ें देख चुके होते हैं ऑलरेडी। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें क्या था, एक आदमी रात को शूट कर रहा था अपने कैमरा से। उसको कुछ अजीब सा क्रिएचर दिखा जाते हुए। उसने उसका पीछा किया लेकिन वो क्रिएचर भाग गया। वो ना तो इंसान था ना कोई जानवर था, कुछ अलग ही क्रिएचर था वो। तो वीडियो में भी क्लियर नहीं दिख रहा था। तो उसने बाद में ये चीज़ बोली कि अगर ये चीज़ मुझे और किसी ने आके बताई होती तो शायद से मुझे लगता कि वीडियो एडिटेड है या फिर वीडियो फेक है, लेकिन आज ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं आज मैं इसको मानता हूँ कि ये रियलिटी है, मैंने आज देखा। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक हम आज के टाइम में क्या है, जब तक हम अपनी आंखों से कोई चीज़ नहीं देखते ना, हम कभी भी उस चीज़ पर बिलीव ही नहीं करते। ये चीज़ काफ़ी हद तक सही भी है क्योंकि आजकल काफ़ी फॉल्स इन्फॉर्मेशन है हमारे आसपास, लेकिन ये चीज़ गलत भी है क्योंकि इससे क्या होता है, हम लोग किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी को डिनाई कर रहे हैं। हम लोग ये चीज़ बोलते हैं कि अगर ये चीज़ हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, ये सिचुएशन हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। अभी एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि क्या भगवान होते हैं? कई लोग बोलेंगे हाँ, कई लोग बोलेंगे ना। अगर मैं दोनों को बोलूं, अपने अपने पॉइंट्स को प्रूव करके दिखाओ। जो लोग बोलते हैं भगवान होते हैं, क्या आपने कभी भगवान को देखा? क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया? जनरली जितने भी लोग हैं सब ने अपने पेरेंट्स से सुना है, होली बुक्स में पढ़ा है, तभी वो भगवान में मानते हैं। और जो लोगों ने भगवान को नहीं देखा, मैं उन जो लोग भगवान में नहीं मानते, मैं उनसे ये चीज़ पूछता हूँ कि आपको कैसे पता कि गॉड एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते? क्या आप लाइफ के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, इस क्रिएशन के बारे में 100% जानते हैं? क्या आपको सब कुछ पता है इस क्रिएशन के बारे में? नहीं ना। तो आप कैसे बोल सकते हो कि ऐसी कोई सुप्रीम पावर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती? बिना उस चीज़ को अंडरस्टैंड किए हम डायरेक्टली किसी चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। पहले चीज़ों को समझो अच्छे से। मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी। ये मेरा अभी खुद का एक्सपीरियंस है एक लेटेस्ट, तभी मैंने ये वाला टॉपिक बीच में लाया। आपको पता है, आप मुझे किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाओ ना, 3 चीज़ें कॉमन रहती हैं। पहला, वो मुझे हमेशा बोलेंगे कि मुझे व्हीकल से खतरा है, गाड़ियों से खतरा है, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरा, मुझे ये बोलते हैं कि पहाड़ी इलाके पर मत जाओ, मेरा मुझे मतलब कुछ नीचे गिर सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। और मुझे पानी में जाने के लिए भी मना किया है, तीसरी चीज़। लेकिन अब इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि कहीं ना कहीं कि मैं जाऊं ही नहीं, मैं गाड़ी नहीं चलाऊं, मैं पहाड़ी इलाके पर घूमने ना जाऊं। मैं गाड़ी भी चलाता हूं, पहाड़ी इलाकों पर भी जाता हूं, मैं पानी में भी जाता हूं, बट आज तक एक सिंगल टाइम भी आज तक मुझे कुछ नहीं हुआ। एक बार भी आज तक मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ गाड़ी चलाते। लेकिन ये सिर्फ एक पहलू है। अगर मैं सिर्फ इस चीज़ को देखकर ये कंक्लूजन निकालूं कि भाई एस्ट्रोलॉजर सब गलत हैं, मुझे ये चीज़ बोली थी बट मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वो भी गलत रहेगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ, ये बात है 2nd वीक ऑफ फेब की। मैं कहीं जा रहा था तो रास्ते में मैंने एक आदमी को देखा, उसने स्टॉल लगाया था और वहाँ पर लिखा था एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी, और कुछ लोग उसके आसपास खड़े थे। तो मैं भी चला गया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने मुझे बताया मेरे फ्यूचर के बारे में। लेकिन उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ बोली कि उस समय 2nd वीक ऑफ फेब था। उन्होंने बोला अगले मंथ यानी कि मार्च में, और मार्च की एंडिंग में आप महाराष्ट्र से कहीं बाहर जाओगे। एक्चुअली मैं महाराष्ट्र में पढ़ता हूँ, मैं पुणे में पढ़ता हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो आप महाराष्ट्र से कहीं बाहर जाओगे, और उन्होंने ये नहीं बताया कितने टाइम के लिए जाओगे या फिर कहाँ जाओगे, बस ये बोला कि महाराष्ट्र से बाहर जाओगे। तब कहीं ना कहीं मैंने अपने माइंड में ना उनको कहीं ना कहीं पहले मैंने उनसे ये पूछी कि क्या ये सही बात है, क्या आप 100% श्योर हो? उन्होंने बोला मैं 100% श्योर हूँ। तो मुझे लगा कि एक पॉसिबिलिटी हो सकती है बाहर जाने की, बट उन्होंने बोला मैं 100% श्योर हूँ, आप बाहर जाओगे।
तो कहीं ना मैंने अपने माइंड में ना उनको चैलेंज किया कि मैं अपने एफर्ट्स लगाऊंगा और इस चीज़ को होने से रोकूंगा कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा महाराष्ट्र से। थोड़े टाइम के बाद मेरे फ्रेंड्स का प्लान बना राजस्थान जाने का। तो एक्चुअली मेरे अपने कुछ पर्सनल रीजंस थे, मैं नहीं जा सकता था, तो मैंने उनको मना कर दिया। पहले तो उन्होंने काफ़ी जिद की बट लास्ट में वो मान गए। उसके बाद क्या हुआ, मैंने भी ये चीज़ सोची कि उन्होंने तो कहा था एस्ट्रोलॉजर ने कि मैं बाहर जाऊंगा, 100% बाहर जाऊंगा, बट यहाँ पर मैंने भी मना कर दिया बाहर जाने से, वो लोग भी मान गए, अब तो मैं महाराष्ट्र में ही रहूंगा। तो क्या उनका, तो मैंने एक कंक्लूजन निकाला कि वो गलत हो गए। थोड़े ही टाइम के बाद राजस्थान में कोरोना वायरस फैला, ना वो लोग जा पाए। उसके बाद जैसा कि आप जानते हो कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा फैल चुका है। इसके कारण 18 मार्च को मुझे घर आना पड़ा। फाइनली मुझे घर आना ही पड़ा और कोई रास्ता नहीं था क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड जा चुके थे। तो जब मैं घर आ रहा था तो रास्ते में भी मैं यही चीज़ सोच रहा था कि उनकी बात, मैंने कितने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए कि मैं कुछ भी हो जाए महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाऊंगा, बट स्टिल मुझे जाना पड़ा। यानी कि मैं सिर्फ एक एक चीज़ को देख के ये चीज़ कंक्लूड नहीं कर सकता कि ये सही है कि गलत है। मुझे उन दोनों पहलुओं को देखना पड़ेगा। ये स्पेशली उन लोगों के लिए मैंने ये चीज़ बोली जो डिनाई कर देते हैं, जो बोल देते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होती। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ही इस चीज़ को मान लो, ऐसा नहीं होता कि पूरी लाइफ ही आपकी इस पर डिपेंड है, बट मैं ये चीज़ कहता हूँ ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ें टोटली गलत हैं, क्योंकि ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस नहीं, मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं ऐसे। और मैं उन लोगों से ये चीज़ पूछता हूँ कि आप लोग बोलते हो ऐसा कुछ नहीं होता, क्या आप लोगों ने प्लानिटरी फोर्सेस के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया है? क्या आप लोगों ने ये चीज़ देख ली है कि और प्लैनेट्स की या फिर और हेवनली बॉडीज़ की अर्थ की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अभी मैं बात करूँ लूनर एक्लिप्स की, सोलर एक्लिप्स की, यानी कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। इवन की साइंस भी ये चीज़ कहती है कि इन दोनों के एक्लिप्स के टाइम हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस समय कुछ ना कुछ ऐसी रेज होती हैं, ऐसी वेव्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करती हैं। तो ये आप खुद सोचो, सन एक अलग बॉडी है, मून एक अलग बॉडी है और अर्थ एक अलग बॉडी है, लेकिन सन और मून दोनों का इम्पैक्ट अर्थ के लाइफ पर पड़ रहा है। यानी कि कुछ तो इम्पैक्ट पड़ता है बाहर की बॉडीज का भी हम पर, और ये चीज़ तो साइंस भी मानती है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली बाहर के जो प्लैनेट्स हैं उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स का हमारी लाइफ फॉर्म पे इम्पैक्ट पड़ता है। जब मून की ग्रेविटी के कारण हाई टाइड्स बनती हैं या फिर लो टाइड्स बनती हैं, ये मून की ग्रेविटी के कारण होता है, जो कि अर्थ से एकदम अलग है, दूर है। तो वही चीज़ है, पहले चीज़ों को अंडरस्टैंड करो और उसके बाद कोई कंक्लूजन निकालो। इवन कि आइंस्टाइन ने अपनी एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसमें उसके आने से पहले, उस थ्योरी के आने से पहले लोगों ने कई सारे ऐसे फिजिक्स थे जिन्होंने ये चीज़ सोची कि हम लोगों ने फिजिक्स के बारे में सब कुछ जान लिया है, लेकिन जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सामने आई उसके बाद उनको पता लगा कि अभी तक फिजिक्स के बारे में वो कुछ नहीं जान पाए हैं। और इवन कि आज भी साइंटिस्ट कहते हैं कि वो यूनिवर्स के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं जानते, वो काफ़ी कम जानते हैं यूनिवर्स के बारे में। तो अब खुद सोचो, जो एक साइंटिस्ट जो 24/7 रिसर्च करता है, ना वो चीज़ों को डायरेक्टली एक्सेप्ट करता है ना वो डिनाई करता है, वो पहले रिसर्च करता है, हर एक पॉसिबिलिटी के बारे में देखता है, उसके बाद वो कोई कंक्लूजन निकालता है। और हम लोग जिन्होंने आज तक कभी कोई रिसर्च नहीं की, कभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की, और हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं ऐसा हो सकता है और ऐसा हो ही नहीं सकता, हम लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया तो वैसा नहीं हो सकता। तो एट द एंड मैं यही कहूँगा वीडियो के कि ये जो चीज़ होती है ना, एक्सेप्ट करना और डिनाई करना, सबसे पहले लाइफ में इसको हटाओ। क्योंकि पहले अगर आप चीज़ों को समझोगे ना अच्छे से, तो एक तो लाइफ काफ़ी ईजी हो जाएगी इस चीज़ से, और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा लाइफ से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। हमें कभी भी डायरेक्टली बिलीव मत करो, पहले चीज़ों को सीख करो। डोंट बिलीव इट, फर्स्ट सीक इट। पहले ढूंढो उस चीज़ को कि क्या वो चीज़ हो सकती है नहीं। जब आप ढूंढोगे तो आपको एक पॉसिबिलिटी की बजाय इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज मिल जाएंगी, लेकिन सिर्फ ढूंढने पर। डायरेक्टली उस चीज़ को एक्सेप्ट मत करो और डायरेक्टली डिनाई मत कर दो। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।